नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र रामेश्वर धाकड़। मैं अभी खीरा की ककड़ी के खेत में देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो ये मल्चिंग लगा रखी इन भाई साहब ने, ये बहुत अच्छे तरीके से मल्चिंग डली हुई है। इसमें मल्चिंग विधि से खीरा लगा रखी इन्होंने भाई साहब ने। और ये पहले इन्होंने इसमें ड्रिप की 2 नली डाल रखी है। और ये इस ककड़ी को करीब आज 45 दिन हो गए हैं। 45 दिन में ककड़ी चालू हो गई है। ये जैसे ये वाली ककड़ी, इतनी बड़ी ककड़ी, इसमें ये इसकी अभी 2 बार तोड़ी हो गई है, जो कि 2 बार तुड़ाई हो गई है। और करीब 5 से 7 कुंटल माल अभी इसमें से निकल गया है, जो कि मंडी लगा दिया गया है। और करीब करीब आधे में तुड़ी हुई है। ये 2 वैरायटी की ककड़ी लगी हुई है खीरा। एक वैरायटी है क्रिश, जो कि ये आपको सामने दिख रही है। इसमें से 2 तुड़ाई हो गई है। फिक्स 45 से 46 दिन की हुई है। जैसे ये दिख रही है आपको, ये लगी हुई खीरा। ये मल्चिंग लगाने का ये फ़ायदा कि जैसे नीचे सड़े गले नहीं, इससे सड़ती नहीं है। ये मिट्टी में जैसे मिट्टी को डायरेक्ट टच नहीं होती है तो सड़ती नहीं है ये खीरा। ये क्रिश कंपनी की खीरा है। हाँ, तो ये क्रिश कंपनी की खीरा है। और यह खीरा यहाँ तारा खेड़ी पेट्रोल पंप के पास का प्लाट है ये। और यह करीब करीब 1.5 से 2 बीघे का प्लाट है। और यह श्री हीरालाल जी ने लगाया है। हीरालाल जी और मंगल सिंह जी पेटलाबाद वाले ने, दोनों ने मिलकर लगाया हुआ है। इन्होंने ककड़ी शुरू बार लगाई है। अभी जैसे यह ककड़ी है, जैसे तोड़ना ज़रूरी हो गई है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी तुड़ाई करेंगे। और कहीं थोड़े थोड़े पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं, ये दवाई थोड़ी इन्होंने गहरी स्प्रे कर दिया था। कुछ थोड़ा नॉलेज ध्यान नहीं दिया इन्होंने दवाई का, तो स्प्रे का धुआं ज़्यादा लग गया थोड़ा, इसलिए। और ये कभी किसान भाई खीरा लगावे तो मल्चिंग विधि द्वारा लगावे। इसके ऊपर फिर 2 बांस घोड़ी नुमा बांस लगावे, उसके ऊपर एक तार लगावे और उसके ऊपर जाल डाल देवे, ताकि वह तार उसके ऊपर ककड़ी उसके ऊपर बेल उसके ऊपर चढ़ के लटक जाती है। ककड़ी जैसे फल लगता है वो लटक जाता है, तो वह सड़ता नहीं, गलता नहीं है। और उसको साइज़ भी अच्छी रहती है और पतली रहती है थोड़ी, तो मार्केट का बाज़ार अच्छा मिलता है उसमें, और उत्पादन भी अच्छा रहता है। इस मल्चिंग लगाने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। जैसे ये पौधा 60-70 दिन का, जैसे ये पौधा ख़त्म होगा, यहाँ पर एक और छेद करके और पौधा लगा सकते हैं अपन। जैसे ये पौधा इसमें अभी लगा सकते हैं, तो ये जैसे ख़त्म होगी उस टाइम पे 45 दिन में, जैसे ये 60-70 दिन में पूरा बेल ख़त्म हो जाएगी, उस टाइम पे जैसे ये फिर उसमें अच्छा पौधा हो जाएगा, उस टाइप का पौधा हो जाएगा, फूल आने की तैयारी हो जाएगी उसमें। इसलिए इसमें डबल लगा सकते हैं। एक बार मल्चिंग डाल के उसमें करीब करीब 3 बार फसल ले सकते हैं अपन खीरा की। तो हो सके मल्चिंग डालकर खीरा की बुआई करें और अधिक लाभ लें। खीरा एक नकदी फसल है, इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं किसान। अभी इन्होंने इसमें से 5 से 7 कुंटल माल निकाला है, जो करीब 20 रुपये किलो के आसपास बिका है। और इसमें इन्होंने
4 से 5 बार हल्के दवाई का स्प्रे किया है, जिसमें साइपरमेथ्रिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। साइपर जैसे थोड़ी बहुत भी 5% भी साइपरमेथ्रिन का जो रहता है तो वो इस कीड़ा के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। इसलिए साइपरमेथ्रिन प्रोफेनोफास के साथ में जो साइपरमेथ्रिन आता है वह इसमें उपयोग नहीं करें, नहीं तो इसमें जो ये इसकी चाल पूरी बिगड़ जाती है और पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए कृपया विशेषकर ध्यान दें कि इस पर कोई भी साइपरमेथ्रिन वाली कोई भी दवाई का यूज़ नहीं करें। तो कृपया आप भी मल्चिंग विधि से ही खीरा लगावें, ताकि एक बेड पर 3 फसल ली जा सके। एक फसल हमने बोई, जैसे ही 45 दिन में ये चालू हुई, उस समय हमको दूसरा छेद करके दूसरा बीज लगा देना है। जैसे ही वो बीज उग कर उस पर चढ़ेगा, जैसे भी वो ख़त्म होगा, उस समय उसके फूल आने लग जाएंगे। जैसे उसके फूल आए उस टाइम पे फिर हमको बीज लगा देना है। तो वह फल उसके दूसरी बार के फल ख़त्म होंगे, उसके बाद में वो तीसरी बार लगाए हुए के फूल आने लग जाएंगे। इससे हमारा पूरी फसल 3 बार फसल ले ली जाएगी। इस पे 3 बार फसल ले सकते हैं क्या। तो किसान भाई थोड़ा इसी जगह में, जैसे हमने खर्चा तो पूरा लग गया, हमारा मल्चिंग का लग गया, ड्रिप का लग गया, दवाई का लग गया, लेबर का लग गया, सब लग गया, तो हम क्यों ना इसमें उत्पादन लेने की कोशिश करें। तो इसमें 3 बार लगा सकते हैं। इसमें ऊपर बांस लगा के ने इसको ऊपर लगाने की कोशिश भी करें, ताकि ये नीचे पानी गिरे तो ये मिट्टी से सड़े नहीं, गले नहीं। और इसमें फल सड़न भी होता है, तो फल सड़न का विशेष ध्यान रखें। उसके लिए मार्केट में दवाई उपलब्ध है, तो उसके दवाई जैसे कार्बनडाइम इनकोजेब जो है, ये भी बहुत अच्छी दवाई है फल सड़न के लिए। और भी दवाई आती है, वह दवाई का यूज़ करें और अच्छा उत्पादन ले। और इसका मार्केट रोज़ ऊंचा नीचा होता है, इससे डरे नहीं। कभी 10 बिकता है, कभी 15 बिकता है, कभी 20 बिकता है, तो ये तो चलता रहता है। तो क्या है कि किसान की समस्या है, तो समस्या तो किसान के साथ जुड़ी हुई है। जब तक किसान है, समस्या उसके साथ है, ठीक है ना। तो आप एक बेड पर 3 बार फसल ले सकते हैं, क्योंकि इस मल्चिंग लगाने से एक तो खरपतवार का भी होता है, अपन को खरपतवार कम निकालना पड़ता है, और हमारी फसल भी अच्छी चलती है, इसमें कीट कम लगते हैं। तो सभी किसान भाई ध्यान दें, और हो सके तो मल्चिंग पर पौधे लगाएं, और हो सके तो 3 बार फसल लें। तो अपन को जैसे दूसरी फसल से ज़्यादा मुनाफा निकल सके। जैसे इस बार 3 साल हो गए सोयाबीन में हम पूरे पीट चुके हैं। सोयाबीन में हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इससे किसान को क्या मिल रहा है? जैसे मज़दूर वर्ग है, जो हमसे मज़दूर वर्ग है, उनको शासन हर चीज़ सब्सिडी पे दे रही है। क्या दे रही? उनको सब मिल रहा है सब्सिडी में। शासन उनको गेहूँ दे रही है, चावल दे रही है, तेल दे रही है। हम किसान बस बिजली के बिल भरो, तो किसान के ये अपने केसीसी का वो ब्याज भरो। मतलब अपन तो सब किस्तें चल रही है अपने किसानों के। तो जैसे ट्रैक्टर की किस्त है साहब, मोटरसाइकिल की किस्त है साहब, मोबाइल की किस्त के साहब, मतलब पशु लाए थे बैंक से तो वो किस्त है साहब, दुनिया किस्त है साहब। पैसा नहीं था तो शादी करी, तो पटेल साहब से पैसे लाए तो 2 लाख रुपए लाए, उनको भी किस्त। अरे साली की ज़िंदगी अपनी तो किस्त पे निकल गई क्या। तो साहब हमारी तो ज़िंदगी किस्तों पे निकल गई किसान की। इसलिए थोड़ा ध्यान दो। इस लेबर का तो काम है। लेबर का क्या है, वो तो फिक्स 9 बजे, सुबह में 6 बजे आते हैं, फिक्स 9 बजे चले जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपना घर चलाने के लिए नहीं आते हैं, वो उनका घर चलाने के लिए आते हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल आरडी फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।